जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए श्याम बाबा की चमत्कार से भरी लीला की सच्ची घटना लेकर आए हैं। कैसे बाबा श्याम अमीर को छोड़कर गरीब के पास आए। राजस्थान के एक प्रसिद्ध नगर में हर साल फाल्गुन मेले के समय बाबा श्याम की बड़ी धूम रहती थी। देश विदेश से भक्त खाटू धाम आते। कोई सोने का छत्र चढ़ाता, कोई चांदी के चरण, तो कोई लाखों का भोग लगवाता। उसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। नाम था सेठ हरिदास अग्रवाल। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका मानना था कि जितना बड़ा दान उतनी बड़ी कृपा। मेले से पहले ही सेठ जी ने घोषणा कर दी, इस बार बाबा श्याम को मैं 1 करोड़ का भोग लगवाऊंगा और सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। बाबा मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सेठ की मनोकामना थी और अधिक धन और बड़ा व्यापार। उधर उसी नगर के बाहरी हिस्से में एक गरीब बुनकर रहता था, रामू। फटे कपड़े, टूटी झोपड़ी, रोज की मजदूरी से जैसे तैसे घर चलता। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और छोटा बेटा भूखा सो जाता था। रामू के पास न तो धन था न साधन, बस बाबा श्याम पर अटूट विश्वास था। मेले से एक दिन पहले रामू अपनी झोपड़ी में बैठा बाबा का नाम जप रहा था। आंखों में आंसू थे। बाबा, वो बोला, मैं आपको देने लायक कुछ नहीं रखता, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना, मेरी पत्नी को ठीक कर देना, बस यही अरदास है। मेले का दिन आया। खाटू नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सेठ हरिदास का भव्य पंडाल लगा, ढोल नगाड़े बजे, बड़े बड़े पंडित बुलाए गए। सोने का मुकुट, चांदी का सिंहासन, राजसी भोग, सब कुछ तैयार था। सेठ जी पूरे अभिमान से बोले, आज बाबा जरूर प्रसन्न होंगे, इतना बड़ा दान कोई नहीं करता। उसी समय मंदिर के बाहर रामू खड़ा था। उसके पास चढ़ाने को सिर्फ 2 सूखी रोटियां और 1 लोटा पानी था। मंदिर के सेवकों ने उसे धक्का देकर हटा दिया। यहां से हट जा, अमीरों की लाइन है, गरीबों की नहीं। रामू का सिर झुक गया, पर मन नहीं टूटा। वो मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंख बंद करके बाबा का नाम लेने लगा। तभी मंदिर के अंदर अजीब घटना घटी। जब सेठ हरिदास बाबा के चरणों में सोने का मुकुट चढ़ाने लगे, अचानक मंदिर की जोत बुझ गई। पंडित मंत्र भूल गए, घंटियां अपने आप रुक गई। मूर्ति के चेहरे पर जैसे कठोरता आ गई। सेठ घबरा गए। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? तभी मंदिर में एक संत प्रकट हुए। साधारण वेश, तेजस्वी मुख। उन्होंने कहा, बाबा आज यहाँ नहीं है। सेठ चौंक गए, ये कैसे संभव है? बाबा तो यहीं विराजमान है। संत मुस्कुराए, बाबा वहां जाते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है, अहंकार नहीं। इतना कहकर संत बाहर की ओर इशारा कर देते हैं। सभी लोग बाहर दौड़े। मंदिर के बाहर उस पेड़ के नीचे रामू ध्यान में बैठा था। उसकी गोद में वही 2 सूखी रोटियां थीं। तभी सबने देखा, रामू के सामने एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश में बाबा श्याम स्वयं खड़े थे। बाबा ने स्नेह से रामू के सिर पर हाथ रखा और बोले, रामू, तेरी रोटियां मुझे सोने के भोग से ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है, विश्वास है। रामू फूट फूट कर रो पड़ा, बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बाबा मुस्कुराए, मेरे लिए अमीरी गरीबी कुछ नहीं, जो दिल से मुझे पुकारे मैं उसी का हूँ। उसी क्षण रामू की पत्नी, जो घर पर बीमार पड़ी थी, स्वस्थ हो गई। रामू का बेटा दौड़ता हुआ आया, बाबा, माँ ठीक हो गई। भीड़ स्तब्ध रह गई। सेठ हरिदास का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रामू के चरणों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, मैंने बाबा को धन से तौलने की भूल की। बाबा श्याम ने कहा, सेठ, दान बुरा नहीं है, पर दान के साथ अहंकार हो तो वो बोझ बन जाता है। सच्ची भक्ति विनम्रता से आती है। इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद सेठ हरिदास बदल गए। उन्होंने गरीबों की सेवा शुरू की, घमंड छोड़ दिया। रामू की जिंदगी भी बदल गई, पर सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और गहरा हो गया। आज भी खाटू में कहा जाता है, बाबा श्याम अमीर की तिजोरी नहीं,